टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सैयद जवाद भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में, फिर मैं आपके पास आती हूं ताकि उनका पॉइंट भी आपके पास लेकर आए। सैयद जवाद, अभी आपने सुना धर्मेंद्र यादव जी को कह रहे हैं कि फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरता वायलेंस की तरफ लेकर जाती है, आपको हिंसा की तरफ लेकर जाती है, तो फिर ये तो जो मुस्लिम कट्टरवाद है उसकी तरफ भी इशारा है, वो भी नहीं होना चाहिए फिर देश में। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, चाहे कट्टरता लेफ्ट से आए, चाहे राइट से आए, चाहे सेंटर से आए या कहीं से भी आए, वो देश और समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेही साबित हुई है। और इसकी तमाम नज़ीरें जो हैं वो हमारे सामने, जहाँ जहाँ कट्टरता रही है उन मुल्कों का आप हाल देख लीजिए। हमारे पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा कट्टर मानसिकता के देश रहे हुए हैं और कट्टरता के आधार पर उन्होंने देश चलाना भी चाहा लेकिन चल नहीं पाया। वहाँ का सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम देख लीजिए, वो कोलैप्स कर गया और वो मुल्क भी नहीं रहे, उनमें टूट होती रही। और कट्टरता किसी भी देश का आधार जिस दिन बनता है तो उन मुल्क के अंदर टूट होती है। और अगर देश को कट्टरता के रास्ते पे चलाएंगे वो मुल्क नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत की जो खूबसूरती है वो तमाम भाषाओं को, तमाम जो है धर्मों को, तमाम जातियों को मिला करके भारत जैसा एक खूबसूरत मुल्क बनाया गया है। अगर आप इस आधार पर चलाएंगे, कट्टरता के आधार पर चलाएंगे, तो माफ़ करिएगा फिर देश नहीं रहता, देश फिर 556 रियासतें हो जाती। अभी अवस्थी साहब ने एक बात करी, कौन सा मुसलमान मुल्क है जहां डेमोक्रेसी होती, कौन सा मुसलमान मुल्क है? मैं आपको नाम भी गिना देता हूं। आप तुर्की के अंदर क्या मानते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है? आप बताइए। अभी यहाँ पर मालदीव्स के अंदर आप क्या मानते हैं, क्या डेमोक्रेसी है या नहीं? कौन सी लड़ाई झगड़ा मारधार हो रही है? आप बताइए मुझे, मलेशिया के अंदर कौन सी मारधार हो रही? तमाम तरीके झूठा प्रोपेगेंडा चलाना, नैरेटिव चलाना, दिन रात झूठ फैलाना, ये तो एक बन गया। अब धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने जो बात कही है उसके पीछे एक राजनीतिक पस मंजर भी देखिए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अपना भाई करार दिया था, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई हैं तो अब उनके पास हो सकता है कुछ पावर आ गई हो, ताकत आ गई, कुछ भी कह दो, हमको कौन कुछ बोलने वाला है, हमको कौन हाथ लगाने वाला है? जो चाहे हम बयान देंगे, कोई हमारे पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई हैं। जैसा चाहे हम बयान दें, देश के अंदर, समाज के अंदर तोड़ने वाला बयान दे दें। और ये अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल विरुद्ध जाकर के बयान है। ठीक है। उनको देश के जो संविधान है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। उनका कहने का मतलब ये है, इसीलिए वो गांव जा करके कह रहे हैं जवाब भी ले लेते हैं, हमें देश के जवाब देना चाह रहे हैं बहुत समय से, कोई भरोसा नहीं रह गया। अवनीश जी, आपने धर्मेंद्र यादव जी को भी सुना, आपने सैयद जवाद को भी सुना। सैयद जवाद एक अहम बात कह रहे हैं, जो धर्मेंद्र यादव जी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप दे ही दीजिएगा, लेकिन कट्टरवाद हमने देखा है पाकिस्तान में, कट्टरवाद को बढ़ते हुए हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। उसे कहते हैं कट्टरवाद जब वो कट्टरवाद किसी एक धर्म या एक संस्कृति को लेकर बढ़ाया जाता है और फिर बाकी सबको गौण कर दिया जाता है। क्या हम उस ओर जाना चाहते हैं? क्या उस ओर जाने की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धर्मेंद्र यादव ने खुद कहा और बाकी तमाम लोग भी कहते हैं कि जो कट्टर है, वो जो अपने दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये धर्मेंद्र यादव ने कहा। इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर हिंसा का भाव ना हो, इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं हम, कि हमारे अंदर किसी भी अन्य धर्म और मजहब के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं है। जब हम कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं तो कहते हैं ये संकीर्णता हो गई। अरे हिंदू होने के कारण, मैं नहीं कह रहा, अभी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वो हिंदू नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी वजह से, इसी मानसिकता के साथ जो है वो अपने आप को बदला। जवाब साहब मैं बीच में नहीं बोलता ना, बोलिए। मैंने अगर सीरिया और लीबिया की बात की थी तो अंसार रजा ने कहा जा रहे, अब बाकी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और जा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि उनको वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा एक सामान्य सा ही बात थी कि सभी लोग इस बात के लिए हैं, और जो लोग, धर्मेंद्र जी भी कभी मंदिर गए होंगे, मंदिर में सुबह शाम 4 लाइनें बोली जाती हैं हर आरती के बाद। क्या? धर्म की जय हो, मेरे धर्म की जय नहीं हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कट्टरता भी हो, ये भी बोला जाता है। इसलिए मैंने कहा, मैं बीच में नहीं बोलता। अरे भाई, कट्टरता पे बात चल रही है, मैंने कट्टरता पे बताया आपको, तो आप बोलो कट्टरता की जय हो, ये बोला जाता है। मैं अगर ये कहूं कि
हाँ मैं सुन अगर आपको अगर कट्टरता आप पे ये बोलना कहते है, हैं- आप कट्टरता हाँ, मैं के वही कह इधर रहा उधर जा रहे हूँ। हैं आप। अरे मैं यही तो सुन लीजिए ना सुमेरा जी इनको कट्टरता को धर्म के आवरण में आप डाल के अरे भैया जनता के भैया सामने इनको पेश करना चाह रहे सुन हैं। लेते हैं, सुन लेते बात समझ- हैं। धर्मेंद्र जी, हाँ बोलिए बोलिए अपनी जैसी बताइए, वो कह रहे आपने कट्टरता पे तो कहा- बताइए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अगर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कोई भी हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो इसमें गलत क्या? इसका मतलब मैं बिल्कुल भी हिंसक नहीं हो सकता। आप हिंसक हो गए ना, कट्टरता का मतलब आप हिंसक हैं। मैं हिंदुत्व से कट्टरता और हिंसक एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, टेक्निकली भी करते हैं, आपने कहा सांस्कृतिक तौर पे भी करते हैं, आपने कहा कि दोनों एक साथ हिंदू- एग्जिस्ट करते हैं। इससे आप मत आपने बचिए। कहा- आप भैया, एक तरफ सुमेरा जी, कट्टर हैं और हिंसक नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र जी वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में नहीं मौजूद हैं, तो एक एक करके बोलेंगे। मैंने कट्टरता पे बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। मेरी बात को बता रहा तीन हूं बार ना, खींच के जो बोलो। व्यक्ति इसका जवाब ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू यही- हूँ, कहना मैं- क्यों जरूरी है? अरे मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म की मूल भाव, जिसमें कोई भी व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता दूसरे धर्म के प्रति, इसमें मुझे हमेशा स्थिर रहना है। जी, तो मैं कट्टर हिंदू जाऊंगा, कभी भी इससे विलग नहीं मेरा होऊंगा। जी मुझे जाना क्या है, गलत है? अफ्तार का टाइम हो रहा है। जी क्या गलत? हाँ नहीं, हम भी करेंगे, मैं भी करूंगी इफ्तार, अभी पानी पीऊंगी मैं भी, अभी आप भी पी लीजिएगा पानी।